लेकिन हम इस सप्ताह के शनिवार को एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार की योजना बना रहे हैं। तो कुछ दिनों में 3 या 4 दिनों में, और वह अस्थायी रूप से एक बार फिर या तो दोपहर 12 बजे या 2-7 बजे पूर्वी डेलाइट समय पर होगा। स्पष्ट रूप से इसके सभी विवरण आपके ओईएस बैक ऑफिस में उपलब्ध होंगे। वहीं पर यह होगा और स्पष्ट रूप से हम आपको यह सारी खबरें देंगे, अगर हमें समय से पहले कुछ पता चलता है। लेकिन वहीं पर यह होगा, ठीक है? तो इसके साथ वो भी अपडेट रहें। आज का विषय वास्तव में कल के विषय से जुड़ा है, जो अनिश्चितता और बाकी सब चीज़ों के बारे में था। और जब चीज़ें अनिश्चित होती हैं, तो कुछ भी संभव है, और मैंने इसे चुनने का कारण वास्तव में कल जो मैं कहने की कोशिश कर रहा था, उसी से जुड़ा है। और वह यह है कि स्पष्ट रूप से इस समय बहुत अधिक चिंता है, क्योंकि चीज़ें अनिश्चित हैं। और क्योंकि लोग वास्तव में नहीं जानते कि वे किस दिशा में जा रहे हैं, व्यवसाय किस दिशा में जाएगा, यह कैसे काम करेगा, ये कैसा दिखेगा, क्या ये हो रहा है? इस समय ये सभी प्रश्न घूम रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो इस पर अपनी मुहर लगा रहे हैं, जो ठीक है, जब तक वे यह पुष्टि करते हैं कि यह केवल उनकी राय है। मैं जिस पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा हूं, वह इस परिवर्तन का वास्तविक सकारात्मक पक्ष है। वास्तविक संभावनाएं जो हमारे लिए उपलब्ध होंगी दिशा में परिवर्तन के कारण, उस नए चरण के कारण जिसमें हम प्रवेश कर रहे हैं। मेरे लिए यह पहले की तुलना में 23 अधिक संभावनाएं उत्पन्न करता है। मेरी राय में, क्या मैं पुराने सिस्टम के साथ सफल होने वाला था? हाँ, मैं था। क्या मैं इस नए सिस्टम के साथ अधिक सफल होने वाला हूं? मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि मैं होऊंगा। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि मुझे विश्वास है कि हमारे सीईओ ऐश मुफारेह द्वारा हमारे लिए जो विकसित किया जा रहा है, वह निश्चित रूप से पहले से बेहतर होगा। और अगर आप पहले से बेहतर और आने वाली संभावनाओं को जोड़ते हैं जो बेहतर होने वाली हैं, तो यह मुझे उत्साहित करता है। ये वास्तव में कुछ ऐसा है जिसमें मैं भविष्य के लिए अपनी रुचि लगा सकता हूँ। हम इसके लिए किस समय सीमा पर हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन फिर से मैं अपनी बात कहने के लिए तर्क का उपयोग करना पसंद करता हूँ। और इसका एक हिस्सा यह है, वह हमें इन नियमित अपडेट्स के साथ, वेबिनार के साथ, और हमें आगे बढ़ने की जानकारी में क्यों रखेंगे, अगर चीजें लंबे समय के बजाय कम समय में शुरू नहीं होने वाली हैं। ये समझ में नहीं आता, यो है ना? बस हमें इतने लंबे समय तक लटकाए रखने और हमें साथ घसीटने के लिए, ये समझ में नहीं आता। हमारे सीईओ जो कर रहे हैं, उसके पीछे की रणनीति का हिस्सा, और यह स्पष्ट रूप से वही है जो मैं सोच रहा हूँ और देख रहा हूँ। वह है थोड़ी गति बनाना, उत्साह पैदा करना, और एक ऐसे बिंदु तक पहुंचना जहां लोग वास्तव में इसमें गहराई से शामिल हो सकें। और ये स्पष्ट रूप से रणनीति का हिस्सा है। तो जब मैं इसे देख रहा हूं और उन संभावनाओं को देख रहा हूं जो मेरे रास्ते में आने वाली हैं, तो मैं निश्चित रूप से इस बारे में उत्साहित हो रहा हूं कि क्या होने वाला है। अब मैं इस बारे में चिंतित नहीं हूं कि कैसे, कब, कौन और क्या मुझे करना है, और क्या मुझे यह करना होगा और क्या हमें वह करना होगा। मैं इनमें से किसी के बारे में चिंतित नहीं हूं। और शायद अगर आप पूछें, आप इन चीजों के बारे में चिंतित क्यों नहीं हैं? मुझे दृढ़ विश्वास है कि यह मेरे उस सफर के कारण है जो मैंने ऑन पैसिव के साथ किया है। मैं निश्चित रूप से हमारे सीईओ अश मुफारेह के तहत आगे बढ़ने में सहज हूँ। मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखा गया है, और मुझे यह भी विश्वास है कि ये सीखे गए सबक वास्तव में भविष्य में हमारी मदद करेंगे।
यही कारण है कि मैं उन संभावनाओं के बारे में बहुत उत्साहित हूँ कि हमारे साथ क्या होने वाला है। क्योंकि ये पहले से बेहतर होना चाहिए, ये पहले से आसान होना चाहिए, ये पहले से उच्च तकनीक वाला होना चाहिए उत्पादों को। मुझे लगता है अधिक वांछनीय होना चाहिए। मेरे लिए ये सभी समीकरण हम सभी के लिए एक बहुत ही रोमांचक समय की ओर इशारा करते हैं। अब कैसे और कब क्या हमें यह करना होगा? क्या हमें किसी चीज़ के लिए भुगतान करना होगा? क्या हम टीमें लाने में सक्षम होंगे? क्या हम यह करेंगे? क्योंकि मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि हमारे सीईओ अपनी शक्ति के भीतर सब कुछ करेंगे, ताकि हमें आगे बढ़ने में मदद मिल सके। उन शुरुआती पक्षियों और उन लोगों को जो उनके साथ बने रहे और बाकी सब कुछ। क्या मुझे विश्वास है कि वह किसी तरह से हमारे लिए चीज़ों को आसान बनाएँगे? हाँ, वो क्यों नहीं करेंगे? फिर से ये तर्क पर वापस आता है ना? कि अगर हम शुरुआत में वहाँ हैं, तो वह हमें किसी रूप में, आकार में या तरीके से अगले चरण में जाने में मदद क्यों नहीं करेंगे? ये ये हमारे लिए इसे करना और अधिक कठिन नहीं बनाएगा। वह इसे हमारे लिए जितना संभव हो सके उतना आसान बनाएँगे। और भविष्य में यह सब कैसे काम करेगा, हमें इंतज़ार करना होगा, राइट? और देखना होगा। मैं खुश हूँ कि मैंने इस यात्रा में हमारे सीईओ के साथ बना रहा। मैं खुश हूँ कि मैं अपनी आस्था और जो कुछ हो रहा है उसमें अपनी दृढ़ता के साथ अब भी कायम हूँ। यहाँ तक कि रोज़ाना मिलने वाली इतनी नकारात्मकता के बावजूद ये कुछ भी नहीं है हमारे सीईओ ने जो कुछ सहा है उसके मुकाबले। इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ कि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और मैं बहुत उत्साहित हूँ कि मैं उस स्थिति में हूँ जहाँ मैं अगले चरण और उन संभावनाओं की प्रतीक्षा कर सकता हूँ जो हम सभी के लिए होंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं कि मैं यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ और वह यह है कि हमें इस बदलाव के लिए उत्साहित होना चाहिए और इसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए क्योंकि मुझे दृढ़ विश्वास है कि आगे बढ़ने पर हमारे लिए संभावनाएँ के पहले से अधिक होंगी। मुझे लगता है कि जो हम देखने जा रहे हैं हम निश्चित रूप से उस स्थिति में होंगे कि हम उसका लाभ उठा सकें। हम बेहतर समझने की स्थिति में होंगे और वास्तव में जो कुछ भी हमारे रास्ते में आ रहा है, उसके हर हिस्से का उपयोग कर सकें। आज क्रिस ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि वह कैसे मानते हैं कि जो होने वाला है, उसका वायरल प्रभाव कैसे फैलना शुरू होगा। मैं भी इस पर विश्वास करता हूँ और यही वह जगह है जहाँ हम शुरुआत में उस शब्द को फैलाने का एक अभिन्न हिस्सा बनने जा रहे हैं। लेकिन फिर से भी सुंदरता ये है कि लोग हमारे पास आना चाहेंगे ताकि वे अगले चरण में शामिल हो सकें। तो फिर से यही कारण है कि मैं मानता हूँ कि हमारे लिए हमारे सीईओ से इस यात्रा के अगले चरण की शुरुआत करने वालों के लिए जितना संभव हो सके उतना सब कुछ किया जाएगा। वैसे दोस्तों, आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद जो आए